नमस्कार दोस्तों, मैं मणि कुमार शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आपके सामने आया हूं। 60 साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद वो इंसान बना करोड़पति। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या हुआ कि रे क्रॉक साहब जो थे वो 60 साल गवर्नमेंट जॉब में काम किए, उसके बाद उनको रिटायरमेंट मिला। 60 की उम्र में जब वो रिटायर होकर घर चले आए, घर का जो भी छोटा मोटा काम काज था वो सब करने के बाद लास्टली क्या हुआ कि 2-4-10 साल बाद उनके पास पैसों की काफ़ी तंगी आने लगी। क्योंकि कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें 30 दिन का महीना होता है। तो 30 दिन में 10वें दिन जो होता है वो गरम गरम चलता है, 10वें से 20वें दिन जो होता है वो नरम नरम हो जाता है, और 20वें से 30वें दिन जो है हर नौकरी में बेशर्म बना के छोड़ देता है। तो चलिए आज इसको डीपली तक चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। क्या हुआ कि उनके पास आर्थिक तंगी चल रहा था, पैसों की बड़ी जो है मुसीबत उनके सामने खड़ा हो रहा था। उन्होंने सोचा कि चलो आज मार्केट चलते हैं, और रास्ते में जब जा रहे थे तो उनके जेब में बहुत कम रुपया था। तो क्या किए, उनके दिमाग में एक विचार आया कि चलो आज क्यों ना हम बर्गर पिज़्ज़ा खरीद के खाते हैं। तो ये बात सोचते हुए उन्होंने चले गए मार्केट में और ठेले वाले के पास जा करके जेब चेक किए तो देखे कि भाई 5 रुपया मात्र है। तो उन्होंने क्या किए कि वो जा करके ठेले वाले को पैसा दिए, बोले कि भाई इसका बर्गर पिज़्ज़ा हमें खिला दो। ठेले वाले ने एक बर्गर पिज़्ज़ा उनको दे दिया और वो बैठ के खाने लगे। खाते खाते मात्र और मात्र उनके दिमाग में एक विचार आया, जिसके वजह से उनकी पूरी की पूरी वजूद बदल गई। वो विचार क्या आया? क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं भी जो एक होटल के बिजनेस करना चाहूँ, तो कोई भी होटल के बिजनेस में 3 बातें जो है काफ़ी मायने रखती। पहला कि साफ सफाई अच्छा होना चाहिए होटल का। दूसरा कि भोजन का अच्छा जो है स्वाद होना चाहिए। और तीसरा, ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो क्या होगा कि कोई भी उस होटल को चलने से रोक नहीं सकता, वो तूफानी गति से होटल जो है चलेगा। और ये बात सोच करके वो पुनः अपने घर चले आए। अगले दिन उन्होंने बर्गर पिज़्ज़ा का काफ़ी प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस कर करके उन्होंने वो बर्गर पिज़्ज़ा बनाने में महारत हासिल कर ली। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस कला को हम मार्केट में लेके चलते हैं। तो एक उन्हीं के बगल में एक बंद ढाबा था, उस ढाबे को उन्होंने क्या हुआ कि रेंट एग्रीमेंट बना करके किराए पर ले लिए। और किराए पर लेने के बाद उस होटल का पेंटिंग कराए, और पेंटिंग करा करके उस पर बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिखवाए मैकडोनाल्ड, और होटल का नाम दिए, और होटल जो है चल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि रे क्रॉक साहब जो हैं उसको उनके दिमाग में एक और विचार आया कि क्यों न इसको दूर दूर तक शहर में इसको ले जाया जाए। और होटल जो पहले वाला था उनका काफ़ी चलता था। शाम में जब दुकान बंद करना पड़ता था, उस समय क्या होता था कि शटर के नीचे से लोग जो है पैसा बढ़ा के बर्गर पिज़्ज़ा खरीद के खाते थे। इतना चला दुकान। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। तो कोई भी फ्रेंचाइजी के लिए राजी नहीं हो रहा था। उनका भाई था एक, जिनका नाम था मानसी। उन्होंने क्या किया, बोला कि मैं भाई ये बिजनेस करूँगा। रे क्रॉक साहब के मन में विचार आया कि अगर जो है कहीं दूसरे जगह मैं अपना खुद का शॉप खोलता हूँ तो एक मालिक 2 जगह नहीं रह सकता, और मैनेजर मालिक के जैसा काम नहीं कर सकता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने भाई मानसी को फ्रेंचाइजी में दे दूँ। और ये बात सोच करके
मानसी को बोले कि देखो बर्गर वीजा कैसे तैयार होगा मैं करूँगा, दुकान का नाम क्या रहेगा वो मैं सुनिश्चित करूँगा, और माल कैसे बेचना है ये सारे जो है मैं सिखाऊंगा। सिर्फ तुम्हें बेचना है दूसरे शहर में, और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से मात्र 4% हम लेंगे, बाकी तुम अपने पास रख लेना। और ये बात सुन करके मानसी जो है खुशी खुशी राजी हो गया दुकान स्टार्ट करने के लिए, और दूसरे शहर में भी मैकडोनाल्ड के नाम से दुकान शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है एक सफल सिस्टम का निर्माण किया, जिसमें था फूड सप्लायर, जो फूड एक जगह से बना और दूसरे दुकान तक वो ले जाने का काम करते थे। और उसके बाद सफल ट्रेनर, और एक जो है वो बावर्ची जो है उसका जो है खोले। 3 सफल सिस्टम खोले, और उस सिस्टम के बदौलत उनका बिजनेस जो है काफ़ी मशहूर हुआ और काफ़ी शहरों में जा पहुंचा। सन 2008 में रेक्स डॉक्टर साहब की देहांत हो गई, और देहांत होने के बाद कोई भी बिजनेस का मालिक जो है जब उसका डेथ होता है, एक्सपायरी होती है, तो बिजनेस जो है ग्रोथ नहीं करता है, डाउन की तरफ जाता है। और रेक साहब जो थे उनके बिजनेस में जो है इसके उल्टा हुआ, 3 गुना ग्रोथ हुआ। तकरीबन जो है उनके रेस्टोरेंट 2008 में तकरीबन 25,000 तक खुल गया था, और माने भारत के कोने कोने में उनका बिजनेस जो है जा चुका था। तो सोचिए एक मरा हुआ इंसान एक सिस्टम के बदौलत काफ़ी पैसा अर्जित किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। एक मैसेज है कि बुझी हुई शमा जल सकती है, बुझी हुई शमा जल सकती है, और तूफान से किश्ती निकल सकती है। वक्त अभी भी है यारो, किस्मत बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है। जय हिंद, जय भारत।